हरे कृष्ण प्रभु जी हरे दंडवत। कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, गुरु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई भक्त गुरु वंदना बोलेगा? हरे कृष्णा। पूजा माता जी नहीं आई अभी तक। हरे कृष्णा। गुरु वंदना कौन बोलेगा? प्रभु जी मैं बोलूं? बोलिए माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी को दंडवत प्रणाम, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। साधना माता जी म्यूट है। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। सब भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम, गुरु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। श्री गुरु चरण केवला भक्ति सद्मा, श्री गुरु चरण केवला भक्ति सद्मा, बंधु मोहि सावधान बंधु मोहि सावधान जहाँ प्रसादे भव तोरिया जाऊं, जहाँ प्रसादे भव तोरिया जाऊं, कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होते, कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ गुरु मुख पद्मा वाक्या चित्ते कोरिया ऐक्य, गुरु मुख पद्मा वाक्या चित्ते कोरिया ऐक्य, आर ना कोरी हो मने आशा, आरे ना कोरी हो मने आशा, श्री गुरु चरणे रति से उत्तम गति, श्री गुरु चरणे रति
ऐसे उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सर्व आशा जे प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ है ते अविद्या विनाश जाते वेद गाए जहाँ रे चरिता श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवाना प्रभु पाद लोइलो शरणा हा हा प्रभु करो दया दो मोहे पद छाया हे बेजात शुक्ति भुवाना हे बेजात शुक्ति भुवाना प्रभु पदाशिल प्रभु पदाय प्रभु पदाशिल प्रभु पदाय। हरे कृष्ण। सब भक्तों के चरणों में मेरे दंडवत। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा प्रभु की दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम माता जी। कोई भक्त कल के बारे में बताएगा, कल गुरुजी ने क्या बताया था? हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। कोई कल के बारे में बताएगा, कल गुरुजी ने क्या बताया था? हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सर्वस्व दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण गुरु जी आपके चरणों में प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण सर्वस्व दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। देव भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्णा गुरु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। तो 2 मिनट कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम लग जाए पूरा पर राम राम सूख जाए तो लगा। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे भोला हुआ तो हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 क्या कर लिए हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण राम हरे राम कृष्ण प्रणाम। हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय जय ओके ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम श्री भक्त गुरु जी, जी, धन्यवाद अशोक प्रणाम। चावला प्रभु, कुछ अनाउंसमेंट है? जी गुरु जी, हरे गुरु कृष्ण चरणों में प्रभु। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आशा करता हूँ सब लोगों ने प्रार्थना कर लिया होगा, क्योंकि 10:26 तक प्रार्थना वक्त है। तो दूसरी बात, जो लोग कृपया, ये जो मैं प्रार्थना का समय बताता हूँ, ये इस्कॉन बॉम्बे के हिसाब से बताता हूँ, मुंबई के मंदिर के हिसाब से। अपना लोकल टाइम आप इस्कॉन मंदिर से, लोकल इस्कॉन मंदिर से मालूम कर सकते हैं आप प्रार्थना टाइम। दूसरी बात गुरु जी, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बहुत जी सीरियस हैं, जी जी जैसा मैंने जी सुना जी है। तो जी हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उनके शरीर के स्वास्थ्य के लिए और पूर्ण स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं गुरु जी। जी जी। गुरु जी। और और कोई सब लोग एक, विशेष? जी जी, सब लोग एक माला का जप भी करते रहिए, है ना, जब तक रिकवर जी नहीं गुरु हो जी। रहा। एक्स्ट्रा माला करते रहिए महाराज के लिए। उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया है श्रील प्रभुपाद जी के लिए, और आज वो उम्र की 75 ईयर 76 77 ईयर्स के हैं। तो हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, जपा करना चाहिए। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज पूरी ज़िंदगी दे दी उन्होंने, है ना। आज उम्र की 76 ईयर है, इतनी बूढ़ी अवस्था में भी वह संघर्ष कर रहे हैं। हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में, और उनका 20% ही हृदय है, वह चल रहा है। तो सारे भक्तों प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप सभी लोग हैं, कृपया करके उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और आज हमारा जो रामायण का सत्र रहेगा शबरी के ऊपर, हम भगवान को समर्पित करते हैं उन्हीं के हेल्थ के लिए, ताकि उनका हेल्थ जल्दी से जल्दी अच्छा हो और वह वापस श्रील प्रभुपाद जी के सेवा में लग जाए। ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। ठीक है जी। ओके, तो सब लोग अपने कैमरा को ऑन रखिए और माइक को बंद कीजिए। सुमिता सिन्हा मतलब आई है, मुझे जरा होस्ट कीजिए, भूल जाते हैं जी। ओके, अशोक चावला प्रभु, आप मुझे होस्ट कीजिए। जी गुरु जी। करना आता है आपको? नहीं गुरु जी। ओके, सुमिता सिन्हा को बोलो कॉल करो। कल करूंगा गुरु जी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। जी, जो नए भक्त आए हैं हम उनको स्वागत करते हैं, कि वह पहली बार आए होंगे या आप पिछले कई दिनों से आ रहे हैं। तो हम इतवार है, आज इतवार के दिन हम साक्षात्कार लेते हैं अलग अलग भक्तों का, लेकिन कभी कभी हम कोई अलग विषय पर चर्चा करते हैं, क्लास करते हैं। तो आज हमने शबरी के ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। पिछले सत्र में हमने शबरी के बारे में जानकारी दी थी। कोई मुझे बता सकता है पिछले हफ्ते हमने क्या चर्चा की थी शबरी के बारे में? फिंगर को रेस कीजिए। जी,
पिछले हफ्ते हमने चर्चा की थी शबरी के ऊपर। शबरी जी का हमने इतिहास सुनाया था। जी गुरु जी, आप होस्ट हैं। ओके जी, मैंने तो कर दी गुरु जी। हाँ बताओ राजेश चौधरी। मैंने आपको होस्ट कर दिया गुरु जी, करा था पिन करके। अच्छा अच्छा, पिन करके ना। आप बताओ ना, लेकिन कल आप थे ना पिछले संडे 17 में? नहीं गुरु जी, मैं पिछले संडे नहीं था गुरु जी। नहीं थे, ओके। ट्रैवल कर रहा था। ओके ओके, पिछले संडे कौन थे? फिंगर को रेस कीजिए भागवत 17 में। इतने ही लोग थे? ओके, नीमा जोशी बोलो। जी दंडवत प्रणाम गुरु जी। जो लास्ट में मैंने सुना था कि जो सबरी जी थी, वो उनका पिछले जन्म के बारे में सुना था कि वो पिछले जन्म में कुछ महारानी थी और किसी उनको कुछ भी ऐसे भक्ति वगैरह नहीं करने को मिलता था और उनको जानवरों और बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते थे जो वो नहीं करना चाहती थी, जैसे जानवरों को मारना और राजा महाराजाओं में जो होता था वो सब चीजें करनी पड़ती थी। फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि मुझे अगला जन्म ऐसा मिलना चाहिए, बहुत शूद्र मिलना चाहिए, ताकि मैं भक्ति कर सकूं और मैं मतलब रानी ना बनूं, ऐसी नीचे की बनूं ताकि मैं सबकी सेवा कर सकूं, भक्ति कर सकूं। तो मुझे ऐसा कुछ लास्ट ईयर के टेस्ट में था सबरी जी के बारे में। इतना ही दिखा? इतना ही मैंने बताया था या और भी बताया था? बताया था और भी था। तो आपको बताना आना चाहिए, स्वयं तुम टीचर हो। तुम स्वयं टीचर होकर भी इस तरह से गुरुजी मैंने कैसे? लिखा नहीं था, बस सुना था क्योंकि मैं थोड़ा वर्क कर रही थी। लिखा नहीं था, स्टोरी है ना। स्टोरी तो हमको पता होनी चाहिए कि किस तरह से। मैं कल बताया था लास्ट टाइम में, 1 घंटा पूरा मैंने बताया था अच्छे से जी। नेक्स्ट रेखा पायल, तुम बोलो। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने पिछली बार सबरी माता जी के बारे में बताया था कि उन्होंने मतलब किस तरह से अपना मतलब ये जीवन पाया था, सबरी जीवन। तो आपने बताया था कि जो पूर्व जन्म में वो रानी थी और उनका नाम परम हिसी नाम था उनका, और वो हमेशा पालकी में उनको बैठाया जाता था और पालकी में ही वो आया जाया करती थी। लेकिन वो साथ साथ भगवान की बड़ी भक्त थी। तो एक बार क्या हुआ, कुंभ मेला रानी और वहाँ उनके उसमें लगा था, उनके पास में महल के पास में। तो उनकी इच्छा थी कि मैं वहां जाऊं और मुनियों के पास जाकर के वहां उनकी सेवा करूं, उनका सत्संग सुनूं और वहां पे ठहरूं। लेकिन जो राजा थे, राजा ने मना कर दिया कि नहीं, तुम वहां नहीं जाओगी। और इस तरह से उन्हें बड़ा दुख हुआ कि राजा मुझे मना कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं। तो वो रोती है रोती है रोती है, और रोने के बाद फिर वो नदी किनारे जाती है गंगा माता जी के पास और कहती है कि माता, तुम मतलब क्या मैं कैसे वो हूँ, मतलब कितनी अधम हूँ कि मतलब मैं वहां पे जा नहीं सकती, सत्संग सुन नहीं सकती। और मतलब आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि आप अगले जन्म में मुझे मतलब इतने सुंदरता और मतलब ऐश्वर्य मत देना, कि ताकि मैं ऐसी भक्ति ना कर सकूं जो मेरी भक्ति में बाधा आ रही है। ये सुंदरता और ऐश्वर्य ये मुझे बिल्कुल प्रदान मत करना। और ऐसे इस दुख में मतलब रोते 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 उन्होंने वहां पे अपने प्राण त्याग दिए। और जब वो प्राण त्याग दिए तो उन्हें अगला जन्म जब उनका मिला, तो उनका जो जन्म हुआ था सबर जाति में हुआ था। और वो उनके जो पिता थे अजा थे, जो वहाँ के मुखिया थे, और उनके घर में वो कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी जिसका नाम सवर्णा था। और माँ का नाम इंदुमती था। भील जाति में उनका जन्म हुआ था। और वो बचपन से ही पशु पक्षियों से बातें करती थी और मतलब उनसे प्रेम करती थी। धीरे धीरे करते करते वो ऐसे बड़ी हो गई। और जब उनको देखा उनके माता पिता ने कि मतलब इनके जीवन में वैराग्य छा गया है, ये मतलब बिल्कुल किसी से बातें नहीं करती, तो वो उनके माता पिता एक ब्राह्मण के पास गए और कहा कि बताइए कि आप ना, कि हमारी लड़की का क्या होगा, इसमें तो अभी से वैराग्य छा गया। तो जो ब्राह्मण थे वो कहते हैं कि ऐसे करो, तुम उनके लिए एक रिश्ता ढूंढो, उनकी शादी कर दो। तो जो माता पिता होते हैं वो रिश्ता ढूंढते हैं, और ऐसे करते करते जिनसे उनकी शादी थी, तो माँ उनके बालों में कंघी कर रही थी,
और कंघी करते करते उसने कहा कि माँ ये पशु पक्षी और जो ये सब है ये यहाँ क्यों आ रखे हैं। तो उनकी माँ कहती है कि बेटा आज आपकी शादी है इसलिए आज इनका भोजन होगा, इनकी दावत होगी। तो कहती है कि माँ मतलब शादी के दिन तुम पशु पक्षियों को मार करके ये ऐसे शादी करोगे। तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगता है, गुस्सा आता है उन्हें कि बताओ मतलब एक शादी के लिए तुम पशु पक्षियों को मार रहे हो। तो वो क्या करती है कि रात के समय जाकर के वो उन पशु पक्षियों को खोल देती है और जैसे ही बाड़े से उनको स्वतंत्र करती है तो जो पशु पक्षी होते हैं उनको आशीर्वाद देते हैं कि जिस तरह तुम हमें स्वतंत्र कर रही हो तुम्हारा ये जन्म भी मुक्त हो जाए और तुम भी अपने इस जन्म मृत्यु के चक्र से मतलब आजाद हो जाओ। और इस तरह से वो घर से भाग जाती है और जब भागती तो वो ऋषि मुख पर्वत में चली जाती है। वहां पर उसमें 10,000 ऋषि रहते थे और सबरी माता जी ने वहां जाकर के छिप करके मतलब वहां पे साफ सफाई, आंगन साफ करना, उनका रास्ता साफ करना, इस तरह से कार्य करती थी। तो जो ऋषि थे 10,000 ऋषि थे तो कहते हैं कि मतलब ये साफ सफाई कौन कर रहा है। तो एक दूसरे से पूछते हैं कि आप कर रहे हैं, तो सब मना करते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं कर रहे हैं। तो लास्ट में कहता है कि जब हम नहीं कर रहे हैं तो फिर ये कौन कर रहा है ऐसे। तो अब जो उनके गुरु थे उनके पास वो जाते हैं और कहते हैं गुरु जी ये हमारा कौन हमारा पुण्य क्षीण कर रहा है जो हमारी सेवा कर रहा है। तो ऐसे करते उन्होंने कहा कि आज हम देखेंगे और उसे पकड़ेंगे कि ये सेवा कौन कर रहा है। फिर वो एक दिन छिप जाते हैं जंगल में और देखते हैं तो वहाँ सबरी माता जी आती हैं और वो अपना कार्य करती है, साफ सफाई जो भी करती है। तो जब वो देखते हैं तो उनको पकड़ लेते हैं कि अच्छा ये है जो हमारे पुण्य को क्षीण कर रहे हैं। तो वो उनसे सबरी माता माफी मांगती है और कहती है कि मुझे भी अपनी सेवा में लगा दीजिए। इस तरह से उनके गुरु भी उनको सेवा पे लगाते हैं और कहते हैं कि जब उनकी लास्ट एज होती तो गुरु जी की तो वो कहते हैं कि मतलब तुम्हारे जीवन में राम आएंगे और तुम्हें राम मिलेंगे और वो राम की प्रतीक्षा में अपना जीवन समर्पित करती है। हरे कृष्णा गुरु जी, इतना ही मुझे याद है। जी वेरी गुड, अच्छा बताया। और कोई बताने का साहस करेगा, प्रयास करेगा? और कोई पॉइंट मिस हो गया है? जी प्रभु जी मैं बताऊं। गुरुजी म्यूट हो। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है मेरा? अभी आ रहा है जी। आ रहे जी। इसके अलावा कोई एक ऐसी चीज है जो मिस हो गई है? रेखा पायल माता जी ने अच्छा बताया। हाँ फिर भी जी हाँ मैं बताइए। बोलूँगी। हाँ बोलो सुलेखा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। वो 10,000 ऋषि के साथ वो चले जाते हैं लेकिन कहते हैं मैं तुम्हें भी ले जा सकता था लेकिन मैं नहीं ले जा सकता भगवत धाम क्योंकि तुम्हारे लिए यहाँ पर एक सेवा है। जब प्रभु रामचंद्र आएंगे उनको एड्रेस बताना है तो फिर उस सेवा के लिए वो रुक जाती है। हालांकि वो राम जी को पहचानती नहीं है तो वो बताते हैं कि वो भगवान है और उस दिन से गुरुजी के बातों पे वो श्रद्धा और विश्वास करके वो नित्य सुबह उठ के उस गुरुजी के आदेश को सुबह उठकर वो सफाई करते थे, फूल तोड़ते थे और बिछाते थे कि राम आएंगे और उनके लिए रोज बैर चुनते थे और उसे मतलब जूठा कर करके वो चेक करते थे कि कौन सा मीठा है और कौन सा अच्छा नहीं है। तो ऐसे करके वो हमेशा वो उस टाइम अवेलेबल रहती थी ताकि जब राम जी आए कहीं ऐसा ना हो जाए कि राम जी ढूंढ के मुझे चले जाए। तो वो हमेशा इंतजार करती थी उनको इस तरह से। और जब कोई लोग हंसते भी थे उन पे लेकिन उन्हें ये लगता था कि कहीं अगर मैं मुंह क्या दिखाऊंगी यदि यदि मेरे से मैं किसी रोज सोती रह गई और सब कुछ किया नहीं और तो मैं गुरुजी को क्या जवाब दूंगी जब मैं भगवत धाम जाऊंगी। तो वो मतलब कि इसके लिए हमेशा अलर्ट रहते थे, हमेशा वो इंतजार करते थे। और फिर जब एक दिन रामचंद्र लक्ष्मण जी के साथ आते हैं तो वो तुरंत ही पहचान जाती हैं और अपने अश्रु से उनके चरण को धोती हैं और फिर वो उन्हें आसन ग्रहण कराते हैं और उन्हें वही बेर चखने के लिए देते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी, गलत बोला तो क्षमा कीजिएगा।
ओके जी, ठीक है, धन्यवाद। और किसी को कुछ बताना है शबरी के बारे में? गुरु जी मैं बताऊं? हरे कृष्ण। हाँ, बताओ। धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी आपने बताया था कि जो हमारे जो चैत्य गुरु है, जो परमात्मा है, आपने बताया था कि जो बाहर के गुरु मिलने से पहले परमात्मा हमें बताते हैं कि तुम साधु संघ की सेवा में लगो पहला। और आप बताए थे कि अगर हमें धाम वगैरह जाना है तो हमें राधानाथ स्वामी महाराज जी बताते हैं कि सबसे पहले हमें साधु संघ की सेवा में लगना चाहिए अगर हमें धाम में प्रवेश करना है। और आप बताते हैं कि हम किसी का जब सेवा लेते हैं तो हमारे भक्ति का संचय वो लोगों के पास चले जाते हैं जिनके पास से हम सेवा लेते हैं। हम जितने भी भक्ति जमा मतलब किया है वो सभी व्यक्ति वही व्यक्ति लेकर चले जाते हैं जिसके पास से हम सेवा लेते हैं। और हम जिससे सेवा लेते हैं तो उस व्यक्ति के ऊपर मेरा आसक्ति बढ़ जाते हैं। आप बताते हैं हम लोगों का आसक्ति हो जाती है। तो ये आसक्ति आपने पूछा था कि क्यों आती है, तो हमारे उस व्यक्ति से सेवा लेते लेते वो आदत हो जाती है, अभ्यास हो जाती है उसके प्रति, तो इसकी वजह से उसके प्रति हमारी आसक्ति बढ़ जाती है। ऐसा आपने एक बार बताया था। और एक बताया था कि भक्ति में आखिरी समय तक टिके रखने के लिए कौन सी शक्ति हमें टिका के रखता है। आपने बताया था गुरु की आज्ञा ही सबरी माता को जो रोज जो सोचती थी कि मेरे गुरु ने कहा है कि राम जी आएंगे, तो लेकिन गुरु ने ये नहीं कहा था कि कब आएंगे राम जी, इन्होंने ये नहीं कहा था। फिर भी अपने गुरु ने जो आदेश दिया था उनको, वो उसी की आशा से बैठे रहती थी कब राम जी आएंगे। गुरु की उस आज्ञा से उन्होंने उतने उम्र तक राम जी की अपेक्षा की थी। तो मैंने इतने थोड़े क्वेश्चन आंसर लिखी थी और बाकी पहले जो माता जी ने बताया वो लिखी थी थोड़ा सा। धन्यवाद। जब आप बोलेंगे तब मुझे अच्छा लगेगा, आप बोलेंगे नहीं ऐसे मौन व्रत धारण करेंगे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो सबको बोलना आना चाहिए, ऐसे नहीं कि सिलेक्टिव लोग ही बोले, है ना। यहाँ पर ओपन फोरम है, आप फिंगर को रेज कीजिए, हम आपका नाम लेंगे, अब बोलिए। भगवान के बारे में बोलने के लिए तो ये जबान दी है ना हमें। जबान क्यों दिया है? थोड़ी ना हमें सांसारिक चर्चा करने के लिए भगवान ने जबान दिया है। भगवान ने मुख क्यों दिया है? ताकि मैं भगवान की स्तुति करूं, भगवान के बारे में कहूं, है ना। नहीं तो फिर उस मेंढक की तरह हमारी अवस्था हो जाएगी। पता है मेंढक क्या करता है? हमेशा चिल्लाता रहता है, डराओ 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 डराओ। किसको वो पुकारता है? और सांप फिर आकर्षित होता है उससे और सांप उसको निगल लेता है। बराबर ना, ऐसे होता है ना बारिश में, वो मेंढक चिल्लाता रहता है और सांप आकर खा देता है उसको। तो अगर हम भगवान के बारे में बोलेंगे नहीं तो काल रूपी सर्प आएगा मेरे जीवन में और मुझे खा लेगा, है ना। बराबर। तो इसके लिए सबको बोलना आना चाहिए, सबको, है ना। किसी का भी नाम लिया ये नहीं बोलना चाहिए कि मुझे पता नहीं था। कुछ तो बोलो, आप कुछ तो कहो। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमें राम जी के बारे में पता नहीं, शबरी के बारे में पता नहीं। पूरा भारत जानता है शबरी के बारे में। ठीक है, तो अभी हम रामचरितमानस में से पढ़ते हैं जी। तो रामचरितमानस का ये अभी हम जो संडे के दिन हम मोस्टली रामायण के ऊपर ही चर्चा करेंगे। तो एक एक टॉपिक लेंगे सुबह, क्योंकि साक्षात्कार लेने में ऐसा भी देखा गया है कि बोलते हैं बाद में चले भी जाते हैं, तो ठीक नहीं लगता है ना। साक्षात्कार में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाद में चले जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि साक्षात्कार हम ऐसे व्यक्ति को दिए जो कमिटमेंट है, 1 साल 2 साल आ रहा है, दिख रहा है। तो जी, शबरी पर कृपा। ताहे देई गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पगुधारा। शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझि जिए भाई। तो राम जी उसे गति देकर शबरी के आश्रम में पधारे। कौन बताएगा मुझे, जब प्रभु रामचंद्र आए थे शबरी के कुटिया में, तब शबरी
कितने साल की थी? जी, कोई बताएगा मुझे? शबरी कितने साल की थी? फिंगर को रेस कीजिए। किसी को पता है? जी जी, अशोक चावला प्रभु, शबरी कितने साल की थी? गुरुजी 45-50 की होगी। 45-50 की होगी। जी। अच्छा अच्छा, जब वहां पे राम जी बुढ़ी आए से उस टाइम बुढ़ी तो की बहुत होगी। बूढ़ी थी, उस टाइम तो 80 साल की थी। आप सोचिए त्रेता युग में लोगों की उम्र कितनी होती थी, बताइए। अभी त्रेता युग में लोग कितने साल जीते थे? 10,000 साल। हाँ, फिर अभी आप सोचो 80 साल की होगी या फिर उससे भी आगे होगी। 80 हो 96 जी, अभी सब लोग दुक्का मारेंगे, मारिए चलो। 80, 90, 70, 60। जी ओके, कितनी उम्र की थी शबरी? शबरी को ही पूछना पड़ेगा, है ना? शबरी माता को आप कितनी उम्र की थी जब प्रभु रामचंद्र आए थे, है ना? या फिर किसी को पता है कि अप्रोक्सीमेटली, लेकिन इतना कोई मुझे एटलीस्ट वर्णन करा सकता है कि जब प्रभु रामचंद्र आए तो शबरी क्या कर रही थी? कोई मुझे बता सकता है शबरी क्या कर रही थी जब प्रभु रामचंद्र आए थे? जी, अनुराधा गोयल। कृष्ण प्रभु जी, देर सुन रही थी। हाँ, देर क्या कर सुन रही रही थी? थी। बेर चुन रही थी। देर चक चक के रख रही थी प्रभु जी, कौन सा हम्म, खट्टा है कौन सा है। अच्छा ओके, और क्या कर रही थी शबरी? जी, अंजलि साहू। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। फूल बिछा रहे थे। फूल बिछा रही थी, कहाँ पर? अपने फूल घर कहाँ बिछा उसके रही? उसका कुटिया के बाहर। कुटिया के बाहर, ओके जी, ठीक है। और रूबी कुमारी? और सिमरन सेठी? फूल बिछा रहे थे अपनी कुटिया के बाहर। कुटिया के बाहर फूल बिछा रहे थे, ओके जी। ओके, आप में से कितने लोगों ने रामानंद सागर में वो सीन देखा है? फिंगर को रेज कीजिए। गुरुजी झाड़ू लगा रही थी वो अपने आप। रामानंद सागर के सीरियल में कितने लोगों ने वो सीन देखा है कि अचानक प्रभु रामचंद्र आते हैं और वो, मुझे लगता है उस समय नीचे झुकी कुछ तो फूलों को ये कर रही थी, मतलब मैं सीरियल की बात कर रहा हूँ। और फिर अचानक प्रभु रामचंद्र आते हैं और शबरी माता है, पहचान नहीं पाती है, पहले तो चरणों को देखती है वो, और फिर धीरे 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 ऐसे ऐसे जैसे आकाश की ओर कैसे देखते हैं जमीन से, वैसे वो फिर ऊपर देखती है और फिर भी वो समझ नहीं पाती है कि ये कौन आए करके। तो फिर उसमें ऐसा बताया गया है कि रामचंद्र जी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं दशरथ पुत्र राम हूँ कर, और उस समय फिर वह एक्साइटेड होती हैं। तो ऐसा टीवी सीरियल में बताया है, ठीक है। लेकिन टीवी सीरियल में बताया है वो, तो हम ऐसा ही बताएं या इसके अलावा कोई मुझे बताएगा, या इसके अलावा अलग बताया है? जी, अशोक चावला प्रभु, आपने देखा है? ऐसे ही बताया गुरुजी। हाँ, ऐसे ही बताया, ठीक है, मतलब ओके, ऐसा ही बताया, ठीक है। तो अभी हम फिर देखते हैं कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, ठीक है। हाँ, राम जी उसे गति देकर शबरी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मातंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जब प्रभु रामचंद्र जी आते हैं तो शबरी माता को किसकी याद आती है? जी, पहला सवाल है। सब लोग अगर पेन पेंसिल से लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर एक स्टडी कर रहे हैं शबरी जी की, किस तरह से
किस तरह से इनका आध्यात्मिक जीवन में इन्होंने रामचंद्र जी का स्वागत किया। पूरे डिटेल में जाएंगे, हम एक एक चीज देखेंगे। तो किसका स्मरण हुआ राम जी को देखकर? तो इसका उत्तर क्या है? अपने आध्यात्मिक गुरु का स्मरण हुआ कि मेरे गुरु ने मुझे कहा था कि आएंगे, राम आएंगे, और राम आ गए। ठीक है जी। तो इसलिए हम जब भगवान को देखने के पश्चात हमें किसका स्मरण होना चाहिए? हमारे गुरु का। ठीक है, क्लियर है बात? ये होना ही चाहिए। ये नहीं हो रहा है तो गड़बड़ है। ओके, ये होना ही चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति ने तो हमें दिखाया है कि ये यही तो रास्ता है जहाँ पर जाकर तुमको राम मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे। और अगर हम उनको ही भूल कर अगर हम बस मंदिर में जाके घंटी बजाएंगे और तो फिर कनेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है कि शबरी को ने जब राम को देखा, है ना, तो किसकी याद आ गई शबरी को? गुरु की। अपने गुरु मातंग मुनि की याद आई। मातंग मुनि की याद आई। ठीक है, मातंग ऋषि की याद आई। ओके जी। तो आप में से कितने लोगों का ऐसा अनुभव होता है, आप भगवान का दर्शन करते हैं? या अगर नहीं है तो हम आज से फॉलो करेंगे इसको, या ऐसा होना चाहिए कि अगर हम मेरे घर में अगर मैं गौर निताई की या फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, लड्डू गोपाल है, या जो भी आपके विग्रह हैं, आप उनको देखते हैं तो पहले आपको आध्यात्मिक गुरु की याद आनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है ये, है ना, क्योंकि यहाँ पर एक शिक्षा हमें प्राप्त हो रही है। ओके जी। अगर नहीं आ रही है तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि शबरी माता जी के जीवन में तो ऐसा ही यहाँ पर लिखा हुआ है जी। यहाँ पर किसी को सवाल है, कुछ बोलना है, कुछ पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बार नाम बता दीजिए दोबारा। अभी नाम लिया जो आपने, शबरी माता को किसकी याद आई? महात्मा गुरु की। किसकी याद आ गई शबरी माता को? अशोक चावला प्रभु। महात्मा गुरु जी, गुरु। मातंग मुनि अपने गुरु की आध्यात्मिक गुरु हाँ, मातंग मुनि की याद आई। मातंग मुनि की याद आ गई। ओके, प्रभु तो जी, कितने अरे जी रील सेंड करो। जिनके गुरु जी ना हो किसको याद करना है? अच्छा, जिसके गुरु ना हो जी, ये सवाल पूछा है। वेरी गुड, अच्छा सवाल पूछा है। जिसके गुरु ना हो तो फिर कैसे? फिर अगर जिसके गुरु नहीं है तो पहला सवाल यह है कि उसका आध्यात्मिक जीवन शुरू ही नहीं हुआ है। आई बात समझ में? उसका आध्यात्मिक जीवन शुरू नहीं हुआ है। तो ओके, तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जिसका गुरु नहीं है तो भक्ति मार्ग तो गुरु से ही शुरू होता है। तो या फिर अगर उसने गुरु को छोड़ दिया बीच में तो फिर वापस उसका आध्यात्मिक जीवन है ना, रुक गया या फिर वह थम गया, स्टॉप हो गया, गाड़ी उसकी चलते चलते रुक गई। ठीक है, इसमें किसी को कुछ सवाल है, कुछ पूछना है, आप पूछ सकते हैं जी। महेश पांचाल। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमारा बुजुर्ग ने कहा है कि अगर हम किसी को गुरु नहीं बना पाए या किसी का गुरु का आशीर्वाद नहीं मिला तो हमें अपना प्रभु यानी कृष्ण है, राम है और शिव जी की आराधना पहला करें और उसको अपना गुरु बना के फिर अपना जो भी नित्य क्रिया करते जाइए, तो आपका उनका ही गुरु के हिसाब से आपको आशीर्वाद मिलते जाएंगे। जी 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 जी, धन्यवाद प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। ओके, और कोई अपना विचार रखेगा जी? अनुराधा गोयल। हरे कृष्णा प्रभु जी, सुना था कि जैसे किसी गुरु का आश्रय नहीं मिला ना तो वो प्रभुपाद जी का को ले सकता है, स्मरण कर सकता है। हाँ, प्रभुपाद जी का, जी जी, ये एक अच्छा पॉइंट बताया इन्होंने। अगर किसी के अभी तक गुरु नहीं है तो वो श्रील प्रभुपाद जी को शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार कर सकता है और उनका फोटो अल्टर में रखकर उनका स्मरण करके आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई कहेगा कि हम डायरेक्ट कृष्ण को ही गुरु माने, डायरेक्ट राम को ही गुरु माने, तो मैं इसमें आपको एक राय दूंगा कि हम भगवान को गुरु मानेंगे, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं इस संसार में अगर अवतार लेता हूँ तो आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्रकट होता हूँ और उसके माध्यम से ही मैं आपको इंस्ट्रक्शन या फिर जो भी है सेवा है मैं दे देता हूँ।
तो अगर हम डायरेक्ट कृष्ण को अगर हम गुरु मानेंगे तो कृष्ण है अर्च विग्रह से प्रकट होकर हमारे सामने बात नहीं करेंगे कि मैं सही बोल रहा हूँ या तुम सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो। उसके लिए हमें गुरु चाहिए, और गुरु ये लिविंग चाहिए। लिविंग मतलब वो जी रहा है, आप उसको देख रहे हो, आप उसे सुन रहे हो, ऐसा व्यक्तित्व चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अभी चले गए हैं तो अभी मुझे बताने वाला कोई नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ पर मातंग ऋषि है, पहले शबरी के साथ कुछ समय रहे थे और शबरी माता ने सेवा की थी शबरी की। जो व्यक्ति सेवा करता है ना किसी की भी, तो सेवा करने से आसक्ति होती है। तो लिखिए, आसक्ति कैसे निर्माण होती है? सेकंड क्वेश्चन है, आसक्ति कैसे निर्माण होती है? तो लिखिए, आसक्ति सेवा करने से निर्माण होती है। अगर आप गुरु की सेवा करेंगे तो गुरु के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। अगर आप पति की सेवा करेंगे तो पति से आसक्त हो जाते हैं। कोई पत्नी की सेवा करेंगे तो पत्नी से आसक्त हो जाएंगे। कोई बच्चों की सेवा करेंगे तो फिर माता पिता बच्चों से आसक्त हो जाते हैं। तो सेवा करने से आसक्ति उत्पन्न होती है। जी, इसमें किसी को कुछ प्रश्न है? मेरे सेकंड जो मैंने बताया जी, आसक्ति कैसे निर्माण होती है? सेवा करने से। तो अभी आपके ऊपर है कि आपको किससे आसक्त होना है। जी, फिंगर को रेज कीजिए अगर इसमें कुछ आपको कहना है, पूछना है, क्योंकि हम सब लोग आसक्त होना चाहते हैं। कितने लोग आसक्त होना चाहते हैं भगवान से, भक्तों से? सब चाहते हैं, या सब लोग इस चमकीले दुनिया से होना चाहते हैं? रिश्तेदारों से, परिवार से आसक्त होना चाहेंगे, या फिर आप भक्तों से, वैष्णव से, गुरु से आसक्त होना चाहेंगे? जी, तो आसक्त होना चाहिए तो क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। अगर सेवा नहीं करेंगे तो आसक्ति उत्पन्न नहीं होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा सा लाइन है लेकिन बहुत बड़ी शिक्षा यहाँ पर हमको देकर जा रहा है। जी, ओके। अनुराधा गोयल, आपको कुछ कहना है? गुरु महाराज और भक्तों की भक्तों में आसक्त होना चाहिए। जी, आसक्ति वैसे उत्पन्न होती है ना, और याद तभी आती है। जैसे अभी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जैसे हम जब खुद खाना खाते हैं, है ना, हम जब भोजन बनाते हैं तो हम पहले, हमें किसकी याद आती है? मैं खाने से पहले मैं कृष्ण को भोग दिखाऊं, पहले कृष्ण खा लो फिर मैं खाऊंगी। या फिर कभी कभी पत्नी भी ऐसा देखा गया है, अगर वो सही में जेन्युइन है तो फिर वो पहले खाना खाते समय बच्चों को याद करती है या फिर पति को याद करती है और फिर खाना खाती है। बराबर ऐसे होता है ना? नॉर्मल ऐसा देखा गया है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल फोन करके पूछते हैं खाना खाया क्या? अच्छा ठीक है, तो फिर मैं भी खाती हूँ, है ना? या कभी कभी वो भी नहीं होता है, शाम को टिफिन देते हैं, टिफिन खा लो भाई, है ना? तो इस तरीके से, है ना? तो पहले ऐसा होता था कि जब तक गुरु शिष्य को कहे कि तुम खाना खाओ करके, तभी शिष्य खाना खा लेता था। गुरुकुल की बात कर रहा हूँ मैं, आई बात समझ में? तो गुरुकुल में ऐसा हुआ करता था। तो अगर मान लो कि बाय चांस अगर गुरु शिष्य को बोलना भूल गया तो फिर उस समय शिष्य का उपवास होता था, है ना? शिष्य फिर ये नहीं बोलता था कि अरे गुरुजी आप हमें भूल गए, आप आज उपवास कराया आपने। ऐसा थोड़ी होता है, गुरुजी गुरुदेव आपने तो हमारे साथ अन्याय किया बहुत, स्वयं तो खा लिए। क्या ऐसा बोलता था वो शिष्य अगले दिन? ऐसा नहीं बोलता था। वो भूल गए तो भूल गए अभी, है ना? जी, ओके। इसमें किसी को कुछ कहना है? जी, कुछ पूछना है? हाँ आसक्त होना मतलब समर्पण होना है क्या? आसक्त होना मतलब लगाव होना। लगाव मतलब उसके प्रति एक ऐसा प्रेम उत्पन्न होना कि उसके बिना रहना कठिन होना, उसको कहते हैं आसक्ति। ठीक है, ऐड करने की। ओके जी। रूबी कुमारी कुछ बोलना है? हरे कृष्ण सदगुरु जी, मेरा प्रश्न था कि ऐसे शास्त्रों में बोला जाता है कि हमें पत्नी आवाज नहीं आ रहा है आपका, आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण गुरु जी, मेरा ये प्रश्न था कि ऐसे शास्त्रों में कहते हैं कि हमें पति का सेवा करनी चाहिए। आपके पीछे से बहुत आवाज आ रहा है ना? इसके लिए मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। रूबी कुमारी, थोड़ा सा आप ऐसी जगह पर आइए ताकि मैं सुन सकूं।
है ना, बाहर से आवाज आ रहा है बहुत। जी, शिवानी बिष्ट। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे आपको मतलब अभी अभी न्यूज आई है कि हिज ग्रेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भगवत धाम चले गए। अभी अभी अरे पता बाप चला, रे। मैसेज आया जी जी जी। ओके 9:20 पे गुरुजी। ओके, तो ये बहुत दुखद समाचार है कि, है ना, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज है वह, है ना, इस संसार को छोड़कर चले गए। वैसे भी आज द्वादशी है। और जी, ओके, तो आज हम उनके लिए जपा करेंगे और हमारा सत्र है ना, हम उनको समर्पित करेंगे। और ऑफ कोर्स जब कोई वैष्णव चला जाता है तो वो खुशी की भी बात होती है और दुख की भी बात होती है। कौन मुझे बताएगा? थोड़ा सा एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ अभी आपको, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि जब कोई वैष्णव हमें छोड़कर चला जाता है तो वो खुशी की बात भी होती है और वह दुख की बात भी होती है। तो इस पे थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, फिर हम रामायण में प्रवेश करते हैं। जी, कैसे हमें? जी, ओके, रेखा काले जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ दुख की बात यह है कि हम उनका सत्संग नहीं सुन सकते। जी उन्होंने जितनी उन्नति की है आध्यात्मिक जगत में, उसका जी हम लाभ नहीं ले सकते। और जी। दुख और उनके लिए खुशी की बात है कि वो गोलोक जाते हैं, इस भौतिक हाँ, संसार से मुक्ति पाते हैं वो। जी जी जी, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा जवाब दिया आपने। तो इसके लिए एक तरीके से खुशी की भी बात है कि वह अपने गुरु शिला प्रभुपाद जी के सानिध्य में पहुंच गए, है ना। ये बहुत खुशी की बात है कि वह भगवत धाम चले गए, है ना, गोलोक वृंदावन चले गए। अभी वो कृष्ण को देखेंगे फेस टू फेस, अपने आध्यात्मिक गुरु को देखेंगे, है ना। 10 और वाला 30 वाला। इस तरीके से जी, ठीक है जी। तो ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी तीसरा श्लोक है, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, शबरी परी चरण लपटाई। तो जैसे ही शबरी ने देखा तो कमल सदृश नेत्र थे। तो भगवान के नेत्रों को हमेशा कमल की उपमा दी जाती है। कौन मुझे बताएगा कि कमल की ही उपमा क्यों दी जाती है? और भागवत में एक श्लोक है कुंती महारानी का, वो कहती है कि नमो पंकज नेत्राय, है ना, बराबर है, कहती है कि नमो पंकज नेत्राय, आपके नेत्र है पंकज की तरह है। तो कौन मुझे बताएगा कि हमेशा ये कमल की ही उपमा क्यों दी जाती है? हालांकि गुलाब है, चमेली है और कितने सारे फूल हैं। जी, थोड़ा सा बताइए जी। ओके जी, सुनील झा। कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे लगता है कि इसलिए कि सभी फूल तो वृक्ष पे खिलते हैं, उसको तो सब कुछ सुविधा मिलता है, लेकिन कमल जो है वो कीचड़ में रह करके, और उसमें कीचड़ में रह के भी उसमें सुंदरता होती है। इसलिए हमेशा भगवान को कमल नयन बोलते हैं, हमेशा कमल की उपमा भगवान से की जाती है, क्योंकि वो कीचड़ में रहते हुए भी उसमें नहीं रहते हैं, वो बहुत सुंदर खिलते हैं। पर मैं इसीलिए मुझे लगता है। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। अगर गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिए। जी, और कोई बताएगा कमल की उपमा क्यों दी गई है? जी बताइए, अरुणा यादव। कमल की उपमा क्यों दी गई है? हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, भगवान के कमल इतना सुंदर होता है कि उसको देख के सब लोग अट्रैक्ट होते हैं, उसकी पंखुड़ियां बहुत सुंदर होती है, इसलिए कमल की उपमा भगवान के लिए दी गई है। ओके जी। तो कमल के सदृश नेत्र है भगवान के और विशाल भुजा वाले हैं, सिर पर जटाओं का मुकुट है।
और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सावले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी। लिपट पड़ी मतलब एक तरीके से अपने चरणों को भगवान के चरणों में उसने, है ना, पकड़ लिया। तो रामायण में हम देखते हैं कि सब लोग प्रभु राम के चरणों में ही पड़े रहते हैं, चाहे वो सुग्रीव हो, चाहे वो विभीषण हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे शबरी माता हो। तो यहाँ पर सावला और गोरा कौन है? तो सावले हैं प्रभु रामचंद्र और गोरे है लक्ष्मण जी। ठीक है। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता। तो इतनी वो एक्साइटेड हो गई, इतनी एक्साइटेड हो गई शबरी कि उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था, है ना। जब गोपियां जब कृष्ण से मिलती है तो कृष्ण को कहती है कि कृष्ण, तुमने हमारे ऊपर क्या ऐसी जादू की है कि हम आपको एक क्षण भी भूल नहीं पा रहे हैं। तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए ना, ताकि मैं आपको भूल सकूं। क्योंकि जब आप हमें याद आते हैं तो हम घर के सारे काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो हमारे से बहुत गलतियां होती है, इतनी गलतियां होती है कि हम कपड़े भी ठीक से पहनती नहीं है ना। कभी कभी हम कोई कपड़ा पहनते हैं तो वस्त्र है उल्टा पहन लेती है, तो हमारे घर वाले बहुत चिल्लाते हैं हमें। तो हे कृष्ण, कृपया करके हम आपको भूल जाए, ऐसी कुछ दवाई हमें दे देना। तो ये कौन कहती है? ये गोपियां कृष्ण को कहती है। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कह रहे थे कि यह हमारा प्रॉब्लम है क्या? आप में से कितने लोगों का ये प्रॉब्लम है? फिंगर को रेज कीजिए कि आप कृष्ण को हमेशा याद करते हैं, आप एक मिनट भी भूल नहीं पाते हैं। या आप भगवान से कहते हैं कि थोड़ा सा मेरे ऊपर कृपा करो कि मैं आपको भूल जाऊं, ताकि मैं घर के सारे काम अच्छे से करूं। ऐसे जी, ऐसे 3 4 5 और कोई जी 4। थोड़ा सोच समझ कर फिंगर को रेज कीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं बहुत सवाल पूछने वाला हूँ जी। डर गए जी। हाँ, क्या ये हमारा प्रॉब्लम है? आप सोते हैं तो आपको कृष्ण याद आते हैं? जब आप अपने बच्चों के साथ रहते हैं, फैमिली वालों के साथ रहते हैं, तो कृष्ण याद आते हैं? सच सच बोलिए, क्योंकि ये वही व्यक्ति बोल सकता है या कर सकता है जो भगवान के प्रेम स्तर पर है, डायरेक्ट टॉप लेवल पे, क्योंकि उसी को ये समस्या हो सकती है। हमारी समस्या ये है कि मैं कृष्ण को कैसे याद करूं, ये हमारी समस्या है, बराबर कि नहीं? मैं कृष्ण को कैसे याद करूं, ये मेरी समस्या है। मैं यहाँ पर प्रवचन दे रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। ये मेरी समस्या ये है कि मैं कृष्ण को याद नहीं कर पा रहा हूं। कृष्ण, मेरे ऊपर कृपा करो ताकि मैं कृष्ण आपको याद करूं। अभी आप तो मेरे से भी बहुत श्रेष्ठ लोग हैं। मैं तो आपको प्रणाम करता हूं, जिन लोगों ने फिंगर को रेज किया है ना, कि आपको हमेशा भगवान याद आते हैं। भगवान को याद करना बहुत कठिन है, क्योंकि हमको पता है ना। अभी मान लो जिन्होंने फिंगर को रेज किया, आप अगर मॉल में चले जाते हैं या शॉपिंग करने चले जाते हैं, तो क्या तो भी कृष्ण याद आते हैं आपको हर चीज देखने के लिए? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है। ठीक है जी, तो बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हो रहा है तो, है ना जी। जी, कोई मुझे बताएगा जी? रेखा काले, चलो आप अपना अनुभव बताइए जी। आपने फिंगर को रेज किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण। हाँ,
मेरे जीवन में प्रॉब्लम ही ऐसे आई थी, तब से 1 साल से ऐसा हो रहा है, कृष्ण के बिना सूझ भी नहीं रहा कुछ। और सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक मैं दिन भर में कृष्ण के बारे में ही सोचती हूँ। हाँ, हर वक़्त यही पढ़ती हूँ, रामायण 1 घंटा, भागवत 1 घंटा, कृष्ण बुक की एक कथा रोज़ पढ़ती हूँ। और जपा चालू रहता है। अगर बच्चों के लिए कपड़े लाए हो तो पहले भगवान को अर्पित करती हूँ और भगवान के लिए भी कुछ न कुछ लेके आती हूँ उस दिन। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, करते रहिए। जी। बुक्स भी कुछ मंगवाए तो पहले भगवान को दे रखती हूँ, तुलसी पत्र रख के, और फिर बाद में मैं पढ़नी शुरू करती हूँ उससे। अच्छा है। जी, अच्छा है। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, तो अभी प्रभु रामचंद्र आए हैं शबरी के कुटिया में। तो सबसे पहले है मुख से वचन नहीं निकल रहा था, इतने एक्साइटेड हो गए। आप में से कितने लोग ऐसे एक्साइटेड हुए हैं? जैसे अभी गर्मी की छुट्टी चल रहे हैं और अगर कोई आपको सरप्राइज देकर आता है गांव से या कहीं से, और अचानक आप दरवाजा खुलते हैं और आप ऐसा मुंह खुला करके आंखें देखते, ऐसे देखते, अरे और कैसे आप आ गए, कितना बड़ा आपने सरप्राइज दिया, ऐसा होता है। मैं जस्ट आपको एक ये बता रहा हूँ, मेरे माइंड में जो आ रहा है, ताकि मैं उस चीज़ को कनेक्ट करके आपको बता सकूं कि किस तरह से शबरी फील कर रही होगी। क्योंकि शबरी दिन रात एक ही बात सोचती थी, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, और उसके जीवन में कुछ था ही नहीं। वो जी ही उसी के लिए रही थी, नहीं तो उसके लिए जीना कुछ मतलब ही नहीं था शबरी माता के लिए। तो इसके लिए जब प्रभु रामचंद्र आए तो उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहा था, और फिर वह लोटा लेकर आ गई, और आप सोचो लोटों से उन्होंने चरण धोए भगवान के। और ऐसे चरण किसने धोए थे भगवान के इसके पहले? कौन बताएगा जी? इसके पहले केवट ने चरण धोए थे जी, केवट ने चरण धोए थे, है ना जी, केवट ने चरण धोए थे। और अभी यहाँ पर शबरी माता है, वो चरण धो रही है, और दोनों भाइयों के चरण धोए। ऐसा नहीं कि केवल राम जी के धोए। आद्या लिया आद्या, यहाँ ले आए आद्या, आई इनकी आद्या खिला। तो फिर उन्होंने को सुंदर आसन पर बिठाया शबरी ने, और फिर कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहू आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। फिर उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर राम कंद मूल। मुझे आवाज नहीं आ रही। हरे गुरुजी आवाज नहीं आ रही। कृष्ण, हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? आ रही है, ठीक है। तो कंदमूल दिए, फिर फल दिए भगवान को खाने के लिए। ओके, तो ऐसा रिवाज है हमारे घर, कोई भी आता है तो सबसे पहले क्या क्या करना चाहिए? कोई मुझे बताएगा फिंगर को रेज करके? अगर आपके घर कोई भक्त आता है या गुरु आते हैं या फिर कोई वैष्णव आता है तो हमें क्या करना चाहिए? जी बताइए। ओके, दीपिका सिन्हा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम सभी भक्तों को। कैमरा थोड़ा सा अभी ऑन नहीं किया है तो उसके लिए माफी चाहती हूँ। हमें अगर कोई भी वैष्णव हमारे घर आते हैं तो सबसे पहले उनको घर में आते ही उनके पैर को अच्छे से फ्लावर्स वगैरह जो हम करते हैं, फ्लावर्स चढ़ाते हैं। उनके यहाँ जितने भी हमारे परिवार लोग हैं सब लोग आके उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। फिर जितने भी जो भी हमारे घर में प्रसाद बनाया है वो ऑफर किया जाता है उनको, और कीर्तन होता है, और जो उसके बाद प्रसादम सब खाते हैं, और उनका जो उनकी आज्ञा होती है वो पालन किया जाता है। ये हम करते हैं। ओके 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 जी। इसके अलावा किसी का उत्तर? जी देव कुमार, अच्छा बताया आपने जी। धन्यवाद। आते सारी पहले उनको आसन प्रदान किया जाता है।
पहले उनको जी दंड प्रणाम किया जाता है, फिर आसन प्रदान किया, फिर उनके चरण धोए जाते हैं, फिर जी के ओके लिए जो प्रसाद ओके जो ओके दूध का ओके प्रसाद ओके कहते जी। आप सब सही बता रहे हैं, लेकिन एक चीज आप मिस कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं उसको हाईलाइट करना चाहता हूँ। ओके वैशाली तक। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम, सभी आपको धन्यवाद प्रणाम। जैसे हमारे घर में कोई आते हैं तो पहले हमें तो उनका हंस के स्वागत करना चाहिए, फिर दंडवत प्रणाम करके उनको आसन देना चाहिए, फिर उनको हम पानी देना चाहिए और फिर उनको पूछना चाहिए कि उनको अभी क्या चाहिए। ओके 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 अभी मैं सवाल को थोड़ा सा घुमा रहा हूँ। अभी मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपको पता चले कि इस दिन इस समय आने वाले हैं, तो उस समय आप क्या तैयारी करोगे? जी ओके रीना सिंह। हरे कृष्णा गुरुजी। यदि जो है कि हम जान रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई भक्त आ रहा है, तो हमें जो है कि सबसे पहले जो है कि मतलब कि अपने घर को पूरे अच्छे से व्यवस्थित करना है, साफ सुथरा करना है। और उसके पश्चात जो है कि वैष्णव के आने के पश्चात पहले हमें उन्हें स्माइल देनी है, अच्छी सी कि मुस्कुराना है कि आपके आने से हमें प्रसन्नता हो रही बहुत। और उसके पश्चात जो है कि हृदय भगवान ऐसा ना को हो जाए कि रात को बहुत झगड़ा हुआ होगा और फिर उसी में है ना माइंड सेट होता है कभी कभी, और अभी आए थे, हो सकता है ऐसे घर में चलता रहता है। हाँ उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद गुरुदेव जब भगवान के चरण में जो है कि समर्पित है, हमारे हमें तो पता है कि वैष्णव आ रहे हैं, तो जो हार है उनको जो है कि वो पहना के उनको स्वागत करेंगे और फिर उनको आसन दे करके जो है दंड प्रणाम करके आसन दे करके फिर उनकी सुविधा को जो है कि पूछते उनको जल पहले देंगे और उसके पश्चात चरण धुलेंगे। चरण धुल के जो है कि मुझे लगता है अपने पूरे घर में ऐसे डालना चाहिए ताकि ये पूरा हमारा घर भी पवित्र हो जाए वैष्णव के आगमन से। और उसके बाद फिर ओके उनको जो खाने के लिए प्रसाद जो है कि देंगे और फिर उनके विश्राम की भी व्यवस्था करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ओके जी। तो आप में से कितने लोगों ने इस्कॉन के सन्यासी का वेलकमिंग देखा है? मंदिर में कैसे उनको वेलकमिंग करते हैं, तो आपने देखा होगा उनको। तो उसमें वो एक चीज़ करते हैं कि वो कीर्तन करते हैं ना दरवाजे पे जाकर, या जब वो आते हैं, है ना। ये चीज़ मैं ये कर रहा था, मतलब ढूंढ रहा था आप में से कि हमें कीर्तन करके स्वागत करना चाहिए। ओके आई बात समझ में? तो हमें कीर्तन करना चाहिए भगवान के नाम का, है ना, हरे कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। या फिर आपने अगर कोई भी शिला प्रभुपाद का वीडियो देखिए, जब प्रभुपाद जी आते थे किसी मंदिर में, तो सारे भक्तगण उत्साहपूर्वक कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, है ना, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरीके से बहुत सारे भक्त उत्साह के साथ उनका स्वागत करते। तो ये जी ओके। तो यहाँ पर फिर उनको खाने के लिए दिया और भगवान ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। तो जब कोई खाना देता है तो सबसे अच्छी बात है कि प्रशंसा भी करनी चाहिए कि कितना सुंदर आपने प्रसाद बनाया है, कितना सुंदर आपने खाना बनाया है। अक्सर घर में ऐसा होता है कि जब पत्नी या माँ खाना बनाती है ना, तो अक्सर लेडीज़ का एक सुनने का आदत होता है कि यार मैंने इतना मेहनत से आप लोगों के लिए खाना बनाया, और कोई तो एक दो शब्द तो भाई बोले। कितने लोगों को ऐसा लगता है लेडीज़ को कि जब आप सबके लिए खाना बनाते हैं तो एटलीस्ट कम से कम इतना तो बोले कि खाना अच्छा बनाया है करके। जी कितने लोगों का ऐसा लगता है, खासकर लेडीज़ ही खाना बनाती है। जेंट्स खाना बनाते हैं तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया है कि उनको, मतलब मुझे लगता है कि उनके मनोभाव में ये चीज़ नहीं आती है साइकोलॉजी में, लेकिन लेडीज़ के साइकोलॉजी में आती है। हमने भी घर में देखा है कि इनडायरेक्टली वो बोलना चाहते हैं कि खाना कैसे बना है करके, और उस समय अगर आप कुछ बोले नहीं तो फिर थोड़े समय के बाद धमाका हो सकता है, या फिर कोई ऐसी बातें निकल सकती हैं जो नहीं निकलनी चाहिए। ओके जी। तो इसके लिए प्रशंसा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर प्रभु ने प्रशंसा की। प्रभु रामचंद्र जी ने शबरी को कहा कि बहुत सुंदर फल है, तो उसको भी अच्छा लगा, है ना जी। ओके
तो छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन इसका ध्यानपूर्वक हमें सोचना चाहिए। ओके जी, तो अभी हम अगले श्लोक में जाते हैं, आखिरी श्लोक आज का, फिर हम विराम देते हैं। पानी जोरी आगे भई दाढ़ी, प्रभु ही भी लोके प्रीति अति बाढ़ी, के ही विधि अस्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। देखिए अभी क्या कह रही, देखिए हाथ जोड़कर वो आगे हो गई और प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। सोचो, हम जब किसी की राह देख रहे हैं और वो व्यक्ति अभी मेरे सामने खड़ा है और मैं अपने हाथों से उनकी सेवा कर रहा हूँ, मैं उनके हाथों से सेवा कर रही हूँ। आप सोचो, उसको तो अपने शरीर की सूझ नहीं रहेगी, वो भूख प्यास नींद सबके ऊपर उसने विजय प्राप्त कर लिया मानो उस समय के लिए। और फिर उन्होंने कहा कि आपको देखकर मेरा प्रेम इतना बढ़ रहा है। शबरी कह रही है कि मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, मैं तो नीच जाति की हूं, मैं तो अत्यंत मूढ़ हूं, मूढ़ बुद्धि की हूं। तो यह एक शबरी का दूसरा सुंदर अनुभव। सोचो, इतना सब, इतनी सुंदर वो स्त्री है शबरी, है ना। पूरा रामायण में अगर कोई कैरेक्टर अगर मुझे अगर कोई कहेगा तो मैं शबरी को ही नंबर 1 के रूप में देखूंगा, क्योंकि क्या वो लेडीज है, क्या वो महिला है। कोई एसोसिएशन नहीं, कोई सत्संग नहीं, बस गुरु की थोड़ी सेवा की, गुरु ने आशीर्वाद दिया, प्रभु राम आएंगे, कभी आएंगे पता नहीं, रोज एक ही सेवा, रोज एक ही सेवा, रोज एक ही सेवा करते 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 दिन निकल गए, महीने निकल गए, साल निकल गए, है ना। पूरा शरीर जर्जर हो रहा है, नहीं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, कभी निराश नहीं हुई। इसको कहते हैं डिवोटी। डिवोटी मतलब ऐसा होना चाहिए, है ना। डिवोटी मतलब ऐसा होना चाहिए, पूरा भक्त है, हमेशा ऐसे होता है। उसका टायर कभी पंक्चर नहीं होता है। टायर पंक्चर हो गया तो फिर कल उठेगा ही नहीं, वो परसों उठेगा नहीं, वो हमेशा इसके लिए मैं आप लोग जितने भी लेडीज है ना, हमारे ग्रुप में लेडीज ज्यादा है, तो मेरा उनको यही राय है कि आप शबरी को अपना रोल मॉडल बनाइए, है ना। सबसे बेस्ट रोल मॉडल है रामायण का शबरी, है ना, जो किस तरह से उन्होंने अपना जीवन जिया। ओके जी। तो यहाँ पर वो कह रही है कि मैं मूढ़मती हूँ, मेरे मूढ़ बुद्धि की हूँ, मुझे दिमाग नहीं है ना। किसी ने, काफी लोगों को जब ऐसा बोला जाता है आपको दिमाग ही नहीं है, लेडीज को दिमाग नहीं होती है, लेडीज की बुद्धि तो घुटने में होती है, तो लेडीज को बहुत बुरा लगता है, मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो आप लोग। लेकिन यहाँ पर शबरी स्वयं कह रही है कि मैं तो मूढ़ बुद्धि की हूँ, मैं तो नीच जाति की हूँ, है ना। तो शबरी को पता था कि मेरे प्रभु मेरे सामने खड़े हैं, मैं क्या अपनी वहां पर स्तुति करूं खुद की। उल्टा वो ये कह रहे कि मैं तो नीच जाति की हूँ, मैं तो अधम हूँ, मैं तो पापी हूँ, मेरे गुरु ने मेरे ऊपर उपकार करके मुझे इस योग्य बनाया। तो अधम अधम ते अधम अति नारी, तीन ही मह में मति मंद घारी। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है, कह रहे हैं। और फिर कह रहे, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। रघुनाथ जी, आप पाप के नाश करने वाले हैं, लेकिन मैं तो मंद बुद्धि हूँ। रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुनो, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। इतनी सुंदर बात प्रभु रामचंद्र कहते। मैं ये नहीं देख रहा हूं कि तुम नीच जाति को हो, मैं ये भी नहीं देख रहा हूं कि तुम स्त्री हो, मैं ये भी नहीं देख रहा हूं कि तुम बहुत बूढ़ी हो गई हो या अधम हो। मैं केवल एक ही बात जानता हूं। क्या जानता हूं? कि तुम्हारे में कितनी भक्ति है मेरे प्रति, तुम्हारे हृदय में कितने भाव है मेरे प्रति, बस मुझे इससे ही लेना देना है। ठीक है, तो हम सबको यही उत्तर है कि भगवान हमारा ये नहीं देखते कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, या मैं पीएचडी हूँ, या मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, या फिर मैं इलिटरेट हूँ, या मैं 10वीं पास हूँ, या मैं ग्रेजुएट हूँ, या मेरी शादी हुई है या मेरी शादी नहीं हुई है, या फिर मेरा घर है मेरा घर नहीं है। भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं है। भगवान को इससे ही लेना देना है
कि मेरे अंदर कितनी भक्ति है, मेरे अंदर कितने भाव है, मेरे अंदर कितने समर्पण है। कृष्ण यही देखते हैं, राम जी यही देखते हैं। ओके जी, तो यहाँ पर किसी का कुछ सवाल है? जी जी, यहाँ पर किसी का सवाल है? जी अशोक चावला प्रभु। हाँ 17 हो गए। हाँ बोलिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। जी गुरुजी, जब राम आए थे तो सबरी की आयु कितनी थी, ये बीच में रह गया था। हाँ 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 जी जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही गुरुजी? हाँ अभी आ रही है जी। जी गुरुजी, जब राम आए थे तो सबरी की आयु कितनी थी, ये पॉइंट रह गया था बीच में। जी 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 जी, फिर आप मुझे बताना चाह रहे हैं नहीं, कितनी मैं थी करके? पूछना चाह रहा हूँ कि आयु कितनी थी सबरी की उस वक्त। जी जी जी, शबरी की आयु कितनी थी मुझे भी नहीं पता है। मैंने तो आपको प्रश्न छोड़ा था कि कितनी आयु है करके, मुझे पता होता तो मैं बोल देता था उसे। मैं सोचा था कि आप में से कोई मुझे बताएगा। ठीक है, 112 साल की थी शायद, 112 साल। लेकिन मुझे वो उत्तर रामचरित्र मानस या वाल्मीकि रामायण में शबरी का पास टाइम नहीं है, है ना, रामचरित्र मानस में ही है। या फिर अगर आप किसी श्री संप्रदाय का टीका देखोगे तो उसमें आपको शायद मिल जाएगा शबरी का आयु या फिर कितने साल के थे, मुझे पता नहीं है जी। ओके, किसी का उत्तर? ओके, किसी का और प्रश्न है? जी सात्विक वर्मा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, सीता माता की माँ का क्या नाम था? माता श्री का, उनकी माँ का क्या नाम था? सुनैना। सुनैना, सुनैना सीता माता की माँ का नाम, और पिताजी का नाम जनक महाराज जी। ओके, और किसी का प्रश्न है? सबको समझ में आया जी? आज आपको क्या अच्छा लगा, कौन सा पॉइंट अच्छा लगा आपको आज के सत्र में से? फिंगर को रेस कीजिए जी, कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा, उतना तो बताइए जी। ओके, ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जो आपने वो आसक्ति के बारे में बताया था वो मुझे अच्छा लगा कि अगर हम गुरु की सेवा करते हैं तो उनके ऊपर आसक्ति हमारी बढ़ती है, ना ही हमारे घर के जो परिवार के लोग हैं उसके प्रति हमें आसक्ति ज्यादा करना है। हमें आध्यात्मिक गुरु जो हमें भगवान की तरफ नजदीक लेके जाते हैं, हमें उनके ऊपर आसक्ति करना है। ये मुझे अच्छा लगा सबसे। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। ओके जी, नेक्स्ट दीपिका सिन्हा। धन्यवाद जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी, मुझे ये पॉइंट सबसे अच्छा लगा कि शबरी माता जी में कितना सब्र था, कितना पेशेंस था और कितना बड़ा मतलब उन फोकस था कि राम जी के लिए उन्होंने इतना वेट किया। और वो मतलब कैसे किसी के अंदर वो भाव आ सकता है, कितना पेशेंस के साथ सेवा करते रहना, और एक दिन वो आज आ गए। और तो वो चीज मुझे काफी ही आश्चर्यजनक लगी, मतलब वो पेशेंस और वो डिटर्मिनेशन बिना किसी गुरु के और अकेले वो रह के करती थी, तो वो मुझे पॉइंट सबसे अच्छा लगा। जी जी जी, उसको धैर्य कहते, पेशेंस से भी ज्यादा करेज कहते, धैर्य की हिम्मत थी उसको कि है ना, मैं आखिरी दम तक भगवान राम की प्रतीक्षा करूं। उसको इसका भी डर नहीं था कि मैं मर जाऊंगी, उसको डर एक ही बात का था, अगर प्रभु राम आएंगे और मैंने कुछ तैयारी नहीं की तो मेरे गुरु का भी अपमान हो जाएगा, मैं मेरे गुरु का अपमान नहीं कर सकती। इस बात का उसको ज्यादा डर था शबरी को जी। नेक्स्ट जी, कृष्णा तिवारी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु, आपने लास्ट में बताया भगवान बोल रहे हैं, कह रघुपत सुन बाता मान, ये बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। और कुछ नहीं देखते, खाली भक्ति देखते हैं। जो भगवान की भक्ति करेगा वो जात पात भेदभाव कुछ नहीं देखते प्रभु जी। बड़ा अच्छा पॉइंट मिला है। हरे कृष्ण प्रभु। ओके जी जी, धन्यवाद। नेक्स्ट रेखा पायल।
हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम से भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी मुझे सबसे अच्छा पॉइंट जो इसमें लगा वो ये लगा कि मतलब जैसे मतलब आपने कहा कि जब हम भगवान की पूजा करते हैं या कृष्ण को भाई किसी भगवान को देखते हैं तो उस समय हमें गुरु को याद करना चाहिए, आध्यात्मिक गुरु की याद आनी चाहिए। ये मेरे सबसे अच्छा पॉइंट था, क्योंकि हम मोस्टली क्या होता है कि हम भगवान को देखते देखते भगवान में ही खो जाते हैं। और हमें मतलब ये मतलब बिल्कुल सीखने वाली बात थी आज की, मतलब हमें आध्यात्मिक गुरु को यहाँ पे याद करना चाहिए। हरे कृष्णा गुरु हाँ जी जी जी, वेरी गुड, ये पॉइंट अच्छा था, मुझे भी अच्छा लगा ये कि मैं मेरे गुरु को याद करूँ कि जब मैं भगवान को देखता हूँ तो या फिर भगवान के मंदिर में जाता हूँ तो पहले मैं अपने गुरु को याद करूँ। उनकी कृपा से मुझे आज इस ज्ञान का अनुभव हुआ कि मेरे जीवन में कृष्ण कितने इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट जो बात मेरे मस्तिष्क में किसी ने डाली है तो वो है गुरु, तो इसके लिए मुझे उनको पहले स्मरण करना चाहिए। जी, ये बात मुझे भी अच्छी लगी। नेक्स्ट, ओके, अनुराधा गोयल। नेक्स्ट, नीमा जोशी। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी एक तो पॉइंट ये है कि जब राम जी उनके पास आते हैं और वो पहचान नहीं पाती और वो जो आश्चर्यचकित से देखती है, वो जो भाव था वो मुझे ज्यादा वो लगा कि वो इतने दिनों से जिनका वेट कर रही थी वो पहचान नहीं पाती और जब उनको पता चलता है जो उनके भाव निकलते हैं वो पॉइंट। और जो लास्ट में वो अपनी तारीफ कुछ भी नहीं बोलती कि मैं तुच्छ हूँ, मैं अधम हूँ, मैं अपने बारे में ही इतना अपने को इतना राम जी के सामने वो बोलती हैं, तो वो दो चीजें मेरे को ज्यादा जी जी, ओके। नेक्स्ट, सुलेखा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी मुझे ये बहुत अच्छा लगा और मुझे एक चीज़ आज और पता चल गई। जैसे कि आपने कहा कि भगवान के दर्शन करने के बाद पहले गुरु की याद आनी चाहिए। तो जब भी मैं महाप्रभु को देखती हूँ या ऐसा कोई गौर निताई को देखती हूँ, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को देखती हूँ, तो मुझे एक चीज़ याद आ जाती है कि अगर मेरे जीवन में गुरु नहीं आते तो आज मैं ये सब कभी जान ही नहीं पाती, कभी भी मुझे पता ही नहीं चलता। इतनी बड़ी और मैं तो इतनी मतलब इसी प्रकार की आसक्ति मेरे तो बीच में कोई चाहिए ही नहीं था। लेकिन मुझे लगा कि अगर मेरे गुरु नहीं होते तो जब भी मेरे दर्शन होती है तो ये चीज़ मुझे उनके स्वरूप को देखने के बाद ये चीज़ याद आ जाती है कि आज मेरे लाइफ में गुरु जी नहीं होते तो मतलब ये चीज़ मुझे मिलती ही नहीं, कभी मैं जान ही नहीं पाती, मैं मर जाती, इस दुनिया से चली जाती और मेरे आत्मा अच्छा जाती। सॉरी गुरु जी, हरे कृष्णा। ओके जी, नेक्स्ट, रंजना मुखर्जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में पूरे धन्यवाद सभी के चरणों में। जैसे प्रभु जी आपने बोला ना कि जैसे कि आपने क्वेश्चन किया ना कि आप भगवान को कैसे मतलब हर समय हर क्षण हर पल आप मतलब हर चीज़ में आप कैसे देखते हो, तो ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि मतलब हम जो भी अपना करते रहते हैं, जो सुबह से लेकर रात तक जो भी कर्म करते हैं तो हम हर चीज़ में भगवान की उपस्थिति महसूस कर सकते हैं, हर चीज़ में भगवान को सेंटर में रख के अपना हर कार्य कर सकते हैं। मतलब जो कुछ भी हम कर रहे हैं तो ये भगवान का घर है, ये भगवान का मंदिर है, ये भगवान का दिया हुआ रिश्ता सब कुछ है। तो हमें हर चीज़ में भगवान को मतलब भगवान की मतलब उपस्थिति महसूस करनी चाहिए कि भगवान का ही सब कुछ है। और ये पॉइंट अच्छा लगा। और सब्री माता का जो एक भक्ति था, अपने गुरु के प्रति आत्मसमर्पण था, भगवान राम के प्रति इतना प्रेम भाव भक्ति आतुरता, गुरु के प्रति इतना धैर्य था और इतना समर्पण भाव था, तो ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि मतलब वो कैसे मतलब हर पल हर क्षण हर दिन मतलब भगवान को हमेशा जी जी हमारे जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नेक्स्ट, अशोक चावला प्रभु। जी गुरुजी, एक तो गुरुजी ये अच्छा लगा इसमें, वैसे तो सारा एपिसोड बड़ा अच्छा है ये वाला पूरा सत्संग। तो जब भी हम जाते हैं भगवान के मंदिर में, भगवान दर्शन करते हैं हमें या कुछ अच्छे अनुभव होते हैं तो हमें गुरु को याद पहले करना चाहिए, उनका धन्यवाद देना चाहिए। हाँ। और दूसरी बात ये है कि जो भगवान जी ने कहा कि मैं कुछ नहीं जात पात कछु ना देखूं, मैं कुछ नहीं देखता, मैं भक्त का प्रेम देखता हूँ, भक्त का भाव देखता हूँ, भक्ति देखता हूँ और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और हमें कर्तव्य होना चाहिए भगवान के प्रति, गुरु के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। ये अच्छा जी 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 जी, धन्यवाद जी। ओके, हो गया सबका जी। ओके, तो अगर आप मुझे पूछेंगे
मुझे कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, तो मुझे वो जब शबरी माता जब इतनी दिनों के पश्चात जब भगवान को देखती है तो बस देखती ही रहती है वो। तो मैं सोच रहा था कि उस समय शबरी माता के मन में कौन से विचार आ रहे होंगे कि जिस व्यक्ति के लिए मैं इतने दिन, इतने महीने, इतने साल में वो कार्य कर रही थी और ये व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है अभी। तो उस समय शबरी माता सोच रही थी कि ये कौन व्यक्ति है, और उस समय उसको अपने गुरु की याद आती है और वो सोचती है कि हाँ, इन्हीं के लिए, इन्हीं की सेवा के लिए शायद मैं यहाँ पर थी। और आज वो दिन आया था कि वो आज आ गए राम, और लक्ष्मण भी आ गए, है ना। और लक्ष्मण ये वहाँ पर एक तरीके से आध्यात्मिक गुरु के प्रतिनिधि के रूप में थे, और प्रभु रामचंद्र स्वयं भगवान थे। तो शबरी माता ने दोनों की सेवा की वहाँ पर। और जी, तो फिर हम अगले सत्र में, हम अगले संडे हम ये देखेंगे कि किस तरह से प्रभु रामचंद्र जी अभी उनको उपदेश करेंगे, कुछ बताएंगे बातें, है ना। तो ये शबरी का जो सीरीज है, कम से कम 4-5-6 लेक्चर होंगे इसके ऊपर, और भी आने वाले कई संडे, ताकि हम शबरी के कैरेक्टर को और अच्छे से जस्टिस दे सके, और हम शिक्षाएं प्राप्त कर सके। कि कभी मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं और मेरे कृष्ण के बीच या मेरे राम के बीच कोई नहीं चाहिए। इसको भक्ति नहीं कहते हैं। भक्ति का मतलब है मेरे और कृष्ण के बीच बहुत सारे भक्तगण चाहिए, बहुत सारे वैष्णव चाहिए, बहुत सारे गुरु के उपदेश चाहिए। इसको कहते भक्ति। भक्ति का अर्थ ये नहीं मैं और मेरा कृष्ण, ये गलत है, ये गलत कंसेप्ट है। भक्ति मतलब मैं और मेरे कृष्ण के बीच बहुत सारे भक्त चाहिए, उनकी मैं सेवा करूं, उनको प्रसन्न करूं, फिर यही वैष्णव मुझे कृष्ण को प्राप्त करने का आशीर्वाद देंगे, और उनके सहारे में कृष्ण तक जा सकती हूँ या जा सकता हूँ। ये दिस इज द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, और यही हमारा गौड़ीय गुरु शिष्य परंपरा का मनोभाव है, और हम इसी को हम पकड़ के चलने वाले हैं, है ना, जब तक हमारा जीवन रहेगा, है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, रामचरितमानस की जय, शबरी माता धन्यवाद गुरु जी, प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में भक्त के चरणों में